हर हर महादेव मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है, इस त्रिपुंड का क्या रहस्य है, किन लोगों को त्रिपुंड लगाना चाहिए, कौन से संत महात्मा साधु त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड लगाने की क्या विधि है। ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में जो है हम लोग जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पे जो त्रिपुंड है वो कैसे लगाया जाता है, कितना बड़ा होना चाहिए, 3 रेखाओं का क्या महत्व है, कितने सारे जो है इसमें देवों का पूजन या आराधना किया जाता है, इसके पीछे की सारी जो रहस्य है, बातें हैं, पूर्ण रहस्य है, वो सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग समझेंगे। मित्रों जैसा आप लोगों ने देखा होगा, साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक जो है विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ा और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सब के तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिपुंड का, ये शैव परंपरा का तिलक कहलाता है। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती है। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। मित्रों, शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखा का त्रिपुंड बनाते हैं। तो ये इसके पीछे का जो रहस्य है और क्या इसकी गूढ़ बातें हैं वो अब जानते हैं। मित्रों एक बार संत कुमारों ने भगवान कालाग्नि रुद्र से पूछा कि त्रिपुंड कितना बड़ा होना चाहिए, इसे कैसे लगाना चाहिए और त्रिपुंड की 3 रेखाओं का क्या रहस्य है। तो भगवान कालाग्नि रुद्र बोले कि बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भौहों यानी जिसे भकुटी कहते हैं तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। त्रिपुंड की रेखाएं बहुत ही लंबी होने पर तप को और छोटी होने पर आयु को कम करती है। मध्य जो है भस्म मध्याह्न से पहले जल मिलाकर, मध्याह्न में चंदन मिलाकर और सायंकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड रूप में लगानी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये जो त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखा है उसका क्या रहस्य है, उसके पीछे की क्या गूढ़ बातें हैं, क्या मतलब है। मित्रों त्रिपुंड की जो 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। जो पहली रेखा है वो गाजपत अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, रजोगुण, पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। अगर त्रिपुंड की दूसरी रेखा की बात करें तो इसमें दक्षिणाग्नि, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। अगर तीसरी रेखा की बात करें तो आहवनीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तीसरे हवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। मित्रों अब बात आती है कि त्रिपुंड कितने जगह लगाया जा सकता है। तो शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। अगर शरीर में त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान यानी 32 प्लेसेस की बात करें तो मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये शरीर के 32 स्थान हैं जहां पे त्रिपुंड लगाया जा सकता है। मित्रों अगर त्रिपुंड लगाने के जो है 16 स्थान की बात करें तो वो है मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में। ये 16 स्थान में अगर लगानी है तो ये 16 स्थान है। मित्रों अगर त्रिपुंड लगाने के 8 स्थानों की बात करें तो वो गुहा स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि है।
और अगर 5 स्थान की बात करें त्रिपुंड लगाने के, तो मस्तक है, दोनों भुजाएं हैं, हृदय है और नाभि है। इन संपूर्ण अंगों में स्थान जो है वो देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं कि त्रिपुंड धारण करने का क्या फल है। मित्रों जो कोई इस प्रकार मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है, वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला होता है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। मित्रों हालांकि इसी त्रिपुंड के बीच में एक गौरी शंकर तिलक भी होता है। कुछ शिव भक्त शिव जी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी पहले कोई बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ लोग पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा में अघोरी, कापालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी जो है बदल जाता है। मित्रों अब बात आती है कि भगवान शिव को कैसे त्रिपुंड लगाना है। तो उस भगवान शिव को चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध से त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो ऐसे ही उंगली से लगा सकते हैं। त्रिपुंड लगाने के लिए सबसे पहले दाएं हाथ की बीच की उंगली यानी मध्यमा और अनामिका से पहले ऊपर की 2 रेखाएं बनानी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो लोग नियमित रूप से अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शिव कृपा का जो है पात्र बन जाता है। चंदन और भस्म को माथे पे लगाने से मानसिक शांति भी मिलती है, यानी कि मेंटल जो पीस है वो मिलता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों से जो है व्यक्ति दूर रहता है। मित्रों अब बात आती है कि ये त्रिपुंड का अर्थ क्या है। तो मित्रों त्रिपुंड का अर्थ है भगवान शिव के माथे पर 3 समानांतर रेखाएं। यह 3 गुणों अर्थात तो सत्गुण यानी पवित्रता, संतुलित और दयालुता, रजगुण यानी भ्रम, भावुकता और अहंकार, तमस गुण यानी विनाशकारी, आलस और अशुद्धता का जो है प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों त्रिपुंड लगाने के अगर जो लाभ की बात करें तो मान्यता है कि सभी 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसे लगाने से जातक के मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, व्यवहार में सौम्यता आती है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन त्रिपुंड लगाने से जाने अनजाने में भी जो पाप हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो त्रिपुंड को महादेव के प्रसाद के रूप में धारण करता है, बुरी शक्तियां उसके आसपास भी नहीं भटकती है। साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का जो है संचार होता है। इसे लगाने वाले लोग धर्म के प्रति अग्रसर रहते हैं। तो मित्रों आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, आप शेयर भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों